दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 5 महीने के शिशु की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिनके पिताजी ने मुझे इनके बर्थ डिटेल शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने बच्चे के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबको के समक्ष इनके इस बालक के बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 19 अगस्त 2020 को। जन्म का समय है सुबह के 10:30 बजे और जन्म का स्थान है उत्तर प्रदेश। प्रश्नों की बात की जाए तो अपने बच्चे के स्वभाव के बारे में जानना चाहते हैं कि बच्चे का स्वभाव कैसा रहेगा, पिता के प्रति इनका व्यवहार कैसा रहने वाला है, बच्चे का भाग्य कैसा है और करियर कैसा रहने वाला है इनका। तो इनके कुछ प्रश्न हैं और इनके प्रश्नों को आखिर में लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देख लेते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो जाती है दोस्तों 7 नंबर से। 7 नंबर यानी कि तुला लग्न की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देव देखें तो सिंह राशि में जाकर के विराजमान है, यानी इस जातक की जो कुंडली बनती है वो बन जाती है तुला लग्न एवं सिंह राशि की। तुला लग्न यानी कि शुक्र के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे जातकों के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग जीवन में बैलेंस बना करके चलना जानते हैं, जीवन में हर परिस्थिति में समन्वय बिठा करके चलना जानते हैं। संगीत और कला के प्रति इनका प्रेम रहता है, क्रिएटिविटी इनके अंदर देखी जाती है और जीवन में ये चाहते हैं कि इनके पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, मतलब लग्जरी के पीछे भागने वाले होते हैं ऐसे लोग। स्वभाव बहुत उत्तम होता है ऐसे लोगों का, जिसके भी समक्ष जाते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। बहुत ही आसान कारण है इसका, क्योंकि शुक्र जो है वो लग्नेश बनते हैं ऐसे लोगों के। प्रेम की ये राशि बनती है तो ऐसे लोग अपने सामने वाले को आकर्षित करने में माहिर होते हैं। लग्न का मान यहाँ पर 8 डिग्री है। लग्न के पास ठीक ठाक बलाबल माना जाएगा। लग्नेश उठ करके कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हुए, लग्नेश शुक्र का जाकर के भाग्य भाव में बैठना, मित्र की राशि में बैठना निश्चित रूप से बहुत बढ़िया माना जाएगा। जन्मजात ये जो बालक हैं ये भाग्यवान माने जाएंगे। एक एक करके हम ग्रहों को समझते हैं कि इनकी कुंडली में ग्रह किस प्रकार के परिणाम देंगे इनके जीवन में। तीसरे भाव में गुरु एवं केतु बैठे हुए हैं। यहाँ पर गुरु केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं। गुरु अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ पर 24 डिग्री के साथ वक्री होकर के गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है। देखिए, गुरु केतु की युति को चांडाल दोष हम जरूर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु स्वग्रही है तो चांडाल दोष का बहुत ज्यादा नुकसान इस जातक को देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि केतु जो है गुरु के बलाबल को बढ़ाने वाले होंगे यहाँ पर। तो तीसरे भाव में गुरु जो बैठे हुए हैं इस बालक के साहस को बढ़ा देंगे, कहीं ना कहीं इस जातक के कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़िया करने वाले होंगे, छोटी मोटी यात्राएं देंगे। हो सकता है तो ये जातक धार्मिक प्लेसेस की भी यात्रा करें, धार्मिक स्थानों की भी ये यात्रा करें। यहाँ पर बैठ करके गुरु मृत अवस्था के हैं। विवाह भाव को देखेंगे, अच्छी पत्नी देने वाले होंगे, अच्छी पार्टनरशिप देंगे। भाग्य भाव के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ेगी, शिक्षा में लाभ देंगे। उच्च शिक्षा के भाव को देखेंगे तो शिक्षा में लाभ देंगे और इनकी दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी तो मेहनत के माध्यम से, पराक्रम के माध्यम से ये जो जातक है ये जीवन में धन का लाभ भी उठाने वाले होंगे। गुरु इस कुंडली में समझ लें गुरु को तो वो मारक ग्रह बनते हैं, वो तृतीयेश है और वो षष्ठेश है, तो कारक नहीं है कहीं से भी गुरु इस कुंडली में, लेकिन फिर भी उसकी प्लेसमेंट बढ़िया है। और हम सभी को ये भूलना नहीं चाहिए कि गुरु नैसर्गिक रूप से सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है। इस वजह से इस कुंडली में भी गुरु इस जातक को बढ़िया लाभ देने वाले होंगे। केतु को देख लेते हैं। केतु कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है गुरु के साथ, गुरु की ही राशि में। देखिए, केतु इस राशि में उच्च के माने जाते हैं। 3 डिग्री का ये केतु है, बाल अवस्था का है, गुरु के साथ बैठा है, उसी की राशि में बैठा है और उच्च का माना जाता है, यानी कि ये केतु भी यहाँ पर कारक हो गया, ये केतु भी यहाँ पर शुभ हो गए। और ये केतु इस बालक को अदम्य साहस देने वाले होंगे, पराक्रम देने वाले होंगे और उस पराक्रम के माध्यम से इनको जीवन में सफलता भी देखने को मिलेगी। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 7वें भाव के ऊपर। वैवाहिक जीवन में जो है ये इनको लाभ देने वाले होंगे। भाग्य भाव के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, यात्राएं इनको देने वाले होंगे देश विदेश की। लाभ भाव के ऊपर दृष्टि, जातक अपने एफर्ट्स के माध्यम से, पराक्रम के माध्यम से कई सारे तरीकों से धन का लाभ उठा सकता है।
तो स्थिति बढ़िया है। मैंने कई बार कहा भी है कि तीसरे भाव में राहु केतु शनि मंगल जैसे जो ग्रह होते हैं ये कारक हो जाते हैं, क्योंकि ये साहस पराक्रम का भाव है। तो जो पापी और क्रूर ग्रह होते हैं वो तीसरे भाव में बढ़िया परिणाम देते हैं। आगे बढ़ जाए, कुंडली के चतुर्थ भाव को हम समझें तो चतुर्थ भाव में यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं। शनिदेव यहाँ पर मकर राशि में विराजमान है। मकर राशि में शनिदेव यहाँ पर 2 डिग्री के साथ मृत अवस्था में बैठे हुए हैं, वक्री होकर के। शश नामक महापुरुष राजयोग शनिदेव यहाँ पर बना दे रहे हैं। इस कुंडली में शनि को समझें तो वो सुखेश और पंचमेश है, यानी कि योग कारक ग्रह है। इस कुंडली में शनि, एक तो शनि योग कारक ग्रह है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है तुला लग्न वालों में, और जाकर के सुख भाव में ये शश महापुरुष योग बना रहे हैं। बहुत ही बढ़िया स्थिति है। यहाँ पर शनि के बैठे होने की वजह से जातक को भूमि भवन वाहन इन सब की प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी, नौकर चाकर की सुविधा इनके पास मौजूद होने वाली है। तो यहाँ पर जो शनिदेव बैठे हुए हैं ये बहुत ही बढ़िया स्थिति में है। 2 डिग्री का शनि है, मृत अवस्था के हैं। शिक्षा में लाभ के लिए यदि इनको जरूरत हो, संतान संबंधित लाभ और ज्यादा चाहिए, प्रेम संबंधित लाभ चाहिए, जीवन के सुखों को बढ़ाना है, तो आगे जाकर के शनि को बल दे करके उससे जुड़ा लाभ भी उठाया जा सकता है। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर। शत्रुओं का शमन करने वाले होंगे शनिदेव, मतलब शत्रुओं को पराजित करेंगे, आपको विजयी बनवाएंगे, आपके रोगों का नाश करेंगे शनिदेव। दसम भाव के ऊपर शनि की जो दृष्टि पड़ेगी, कार्य आपके पूरे जरूर होंगे, लेकिन उस कार्य के पूरे होने में थोड़ा सा समय लग सकता है। क्यों? शनि कारक भी है, क्यों समय लगेगा? क्योंकि इनका नेचर है डिले करने का, तो थोड़ा डिले तो ये जरूर करेंगे। लग्न के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो काफी हद तक ये शनि आपको मेच्योरिटी भी देने वाले होंगे। शनि एक मेच्योर्ड प्लेनेट है और ये जातक को जो है मेच्योरिटी देता है, समझदार बनाता है। इतना जरूर हो सकता है कि समय से थोड़े विलंब से कार्य पूरे हों, समय से थोड़ा ज्यादा आपको वो लगे, थोड़ी देरी से आपके कार्य पूरे हो, लेकिन ये समझदारी भी आपको देने वाला होगा, मेच्योरिटी भी ये शनिदेव आपको देने वाले होंगे, गंभीरता भी देने वाले होंगे ये। तो यहाँ पर शनि की जो स्थिति है ये भी यहाँ पर बढ़िया नजर आ रही है। इसके अलावा यदि हम आगे बढ़े, मंगल को देख लें तो मंगल कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं। रोचक नामक महापुरुष राजयोग ये मंगल देवता यहाँ बना रहे हैं। इस कुंडली में मंगल को समझे तो वो सप्तमेश एवं द्वितीयेश है। यहाँ पर मंगल अपने घर में बैठा हुआ है, रोचक महापुरुष योग बना रहा है। 1 डिग्री का मंगल बाल अवस्था में यहाँ पर बैठा हुआ। देखिए, पहली बात तो आप मांगलिक नहीं कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल मांगलिक दोष नहीं बना रहे बल्कि रोचक महापुरुष योग बना रहे हैं। पार्टनरशिप करना आपके लिए बढ़िया है, पार्टनरशिप में आपको लाभ मिलेगा। पत्नी आपकी अच्छी होंगी, हो सकता है वो थोड़ी डोमिनेटिंग हो, पत्नी थोड़ी डोमिनेटिंग हो आपकी, आपको उनके आगे हो सकता है थोड़ा झुकना पड़े, ऐसी स्थिति रह सकती है। लेकिन पत्नी अच्छी होंगी और आपका सहयोग भी करेंगी, आपके साथ जो उनकी पार्टनरशिप है वो बहुत बढ़िया रहने वाली है। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के कर्म स्थान के ऊपर। मेहनत आप करेंगे, उसी से आपका करियर चलने वाला होगा। ध्यान से देखिए, शनि भी आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, मंगल भी आपके कर्म भाव को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि करियर में आपको अथक परिश्रम करने की आवश्यकता है। अथक परिश्रम करेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। मंगल की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ रही है तो यहाँ पर इनकी दृष्टि बहुत शुभ नहीं मानी जाएगी। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। टेंशन, मंगल की दृष्टि जो पड़ रही है लग्न के ऊपर, ये टेंशन दे सकता है आपको, उससे बचने की जरूरत है। और द्वितीय भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, वाणी भाव को देखेंगे मंगल देवता, तो आपकी वाणी में ये उग्रता दे सकते हैं। तो अपनी वाणी में संयम बना करके आपको रखने की आवश्यकता होगी। और मंगल की दृष्टि जो पड़ेगी ये धन के लिए बहुत बढ़िया है, पैतृक संपत्ति के लिए भी बढ़िया है, और अपने कर्म के माध्यम से, अपने व्यापार के माध्यम से आप जो है खूब सारा धन इकट्ठा भी करने वाले होंगे। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, मंगल की स्थिति बढ़िया है। आगे बढ़ जाए, कुंडली के हम भाग्य भाव को देख लें तो शुक्र एवं राहु यहाँ पर बैठे हुए। देखिए, शुक्र एवं राहु के बारे में मैंने बार बार कहा है, ये कई बार चारित्रिक दोष उत्पन्न कर देता है, चारित्रिक दोष उत्पन्न कर देता है। तो जब आप युवावस्था के हो तो थोड़ा सा इन चीजों पर ध्यान दें, अपने काम से काम रखेंगे तो स्थिति बढ़िया रहेगी। नहीं तो ये हो सकता है कि आप अपना समय नष्ट करें और गलत राह के ऊपर आप भटक जाएं, इससे बचने की आवश्यकता है। शुक्र भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, अष्टमेश भी है शुक्र। निश्चित रूप से आपकी आयु के लिए शुक्र की प्लेसमेंट बढ़िया है, आपके लग्न के लिए शुक्र की प्लेसमेंट बढ़िया है, आपके स्वास्थ्य के लिए शुक्र की प्लेसमेंट बढ़िया है, भाग्य संबंधित लाभ के लिए शुक्र की प्लेसमेंट बढ़िया है, उच्च शिक्षा के लिए शुक्र की प्लेसमेंट बढ़िया है, विदेश यात्राओं के लिए शुक्र की प्लेसमेंट बढ़िया मानी जाएगी। यहाँ पर युवावस्था के साथ शुक्रदेव बैठे हुए हैं। कुंडली के तीसरे भाव को देखें, क्रिएटिविटी भी ये शुक्र आपको देने वाला होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स को भी ये शुक्रदेव अच्छा बना देंगे।
राहु को देख लेते हैं, 3 डिग्री के साथ राहुदेव बाल अवस्था में यहाँ पर बैठे हुए हैं और उच्च की राशि में राहुदेव बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। तो एक तो थोड़ी सी परेशानी ये है कि चारित्रिक दोष उत्पन्न करेगा। दूसरा क्या है, भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा, भाग्य का सहयोग आपको जरूर मिलेगा, लेकिन एक समान नहीं मिलेगा आपको भाग्य का लाभ, एक समान भाग्य का लाभ आपको नहीं मिलेगा। उच्च शिक्षा के भी योग यहाँ पर बने हुए हैं। बुध को देख लेते हैं, बुध यहाँ पर अस्त के हैं, तो यदि हम बुध को बढ़िया बना लें, बुध को बलवान कर दें, तो जो राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, इनकी भी स्थिति बहुत बेहतर रिजल्ट देने वाली हो जाएगी। तो बुध को हम बढ़िया करेंगे, राहु को हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि बुध बलवान हो जाएगा तो राहु निश्चित रूप से यहाँ पर उच्च शिक्षा में, विदेश यात्राओं में, भाग्य में आपकी मदद करने वाले होंगे। राहु की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, यहाँ पर राहु आपको चालाक और चतुर बनाने वाले होंगे। तीसरे भाव के ऊपर इनकी दृष्टि आपको मेहनती बनाने वाली होगी। पंचम भाव के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो नई नई टेक्नोलॉजी की तरफ जो है आपको ये लेकर के जा सकते हैं। उसमें भी आपका जो मन है, आपका जो रुझान है, उस तरफ भी जा सकता है। चंद्रमा यदि अच्छा हुआ तब तो ठीक है, अदरवाइज क्या है कि राहु आपकी पढ़ाई में थोड़ी डिस्टरबेंस खड़ी करेंगे, जिसको कंसंट्रेशन की परेशानी कहते हैं, वो खड़ी हो सकती है। आगे हम देखेंगे कि चंद्रमा कैसा है। आगे बढ़ने से पहले कुंडली के अष्टम भाव को देखिए। एक तरफ मंगल है, दूसरी तरफ राहु है, बीच में कुंडली का अष्टम भाव, इसको लग रहा है पाप कर्तरी दोष। पाप कर्तरी दोष अष्टम भाव को लगना, ये आपके स्वास्थ्य पक्ष एवं ससुराल पक्ष के लिए बहुत बढ़िया नहीं कहलाएगा। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चलें और अपने ससुराल पक्ष वालों के साथ भी सामंजस्य बिठा करके चलने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं, कुंडली के लाभ स्थान को देख लेते हैं। लाभ स्थान में बुध, चंद्रमा एवं सूर्य विराजमान है। यहां पर देखें तो सूर्य एवं बुध की युति से बुधादित्य योग का भी निर्माण हो रहा है। चंद्रमा, बुध और सूर्य, इनकी डिग्री को बहुत ध्यान से देखिए। 2 डिग्री के सूर्य हैं, 3 डिग्री के चंद्रमा है और 4 डिग्री के बुध है। इसका मतलब है कि चंद्रमा और बुध बहुत हद तक यहाँ पर सूर्य से अस्त हो चुके हैं, बहुत हद तक यहाँ पर सूर्य के प्रभाव में आने के कारण अस्त हो चुके हैं। यहाँ पर अमावस्या का दोष भी लग रहा है। सूर्य चंद्रमा साथ बैठ जाए तो इसको हम अमावस्या का दोष कहते हैं। इसका मतलब है कि चंद्रमा जो है आपका, वो कमजोर माना जाएगा। कंसंट्रेशन की परेशानी आपको हो सकती है, कंसंट्रेशन संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। इससे बचने की आपको आवश्यकता है। चंद्रमा को बेहतर करने की आवश्यकता है बचपन से ही। सूर्य को देख लेते हैं। देखिए, लाभेश है सूर्य, लाभ भाव में ही बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी स्थिति है धन के लिए, मान सम्मान के लिए और पिता से लाभ लेने के लिए। यहाँ पर सूर्य की स्थिति बता रही है कि पिता से भी आपको लाभ है और इसके अलावा जो है आपको मान सम्मान की कोई कमी नहीं रहने वाली है, धन की कोई कमी नहीं रहने वाली है। यहाँ पर सूर्यदेव बैठे हुए हैं, पंचम भाव को सूर्य देखेंगे तो ज्ञान देने का कार्य करेंगे। हाँ, यदि सूर्य की दशा अंतर्दशा चलती है और संतान की बात हो तो वहां पर सूर्य थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर सकते हैं, सिर्फ संतान वाले पार्ट में, और वो भी बहुत ज्यादा डिपेंड तब करता है कि इनकी दशा चल रही है अथवा नहीं। तो 2 डिग्री के साथ यहाँ पर जो सूर्य है ये बाल अवस्था में है। चंद्रमा को देख लेते हैं। 3 डिग्री के साथ चंद्रमा यहाँ पर अमावस्या दोष में है, अस्त के हैं। और देखिए, चंद्रमा कर्मेश है, आपके करियर भाव के स्वामी ग्रह है चंद्रमा, तो कंसंट्रेशन और मन का कारक तो है ही चंद्रमा। इसके अलावा जो है इस कुंडली में करियर के भी स्वामी ग्रह चंद्रमा बनते हैं, उनका अस्त का होना ये बढ़िया नहीं है। देखिए, कर्मेश का लाभ भाव में जाना ये बहुत अच्छा है कि जातक अपने कर्म के माध्यम से हर प्रकार का लाभ लेने वाला होगा, चाहे वो मान सम्मान का हो या फिर धन का हो। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा अस्त के हो गए तो इस चंद्रमा को बेहतर आपको करना ही होगा, अन्यथा कंसंट्रेशन की भी परेशानी होगी और जॉब में स्टेबिलिटी संबंधित भी परेशानी आपको देखने को मिलेगी। बुध को देख लेते हैं। 4 डिग्री के साथ बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं, अस्त के हैं बुध भी। कई बार मैंने कहा है कि बुध जो है अस्त होने के बावजूद रिजल्ट देता है, यहाँ पर भी मैं इस बात को दोहराऊंगा। लेकिन क्या है कि सिर्फ 2 डिग्री का फासला है बुध और सूर्य के बीच में, तो काफी हद तक यहाँ पर बुध की जो एनर्जीज है वो कम हो जाएंगी। इस कुंडली में यदि हम बुध को समझें तो वो भाग्येश है एवं वो द्वादशेश है, यानी कि उच्च शिक्षा, भाग्य भाव, विदेश भाव, खर्च भाव, इन सब के स्वामी ग्रह बुध बनते हैं लाभ भाव में जाकर के बैठे हुए। देखिए, बुध का लाभ भाव में बैठना ये भी धन योग के लिए बढ़िया है, धन लाभ के लिए बढ़िया है, विदेश के माध्यम से भी धन कमाने के लिए ये योग बढ़िया माना जाएगा। तो बुध की स्थिति बढ़िया है। लेकिन देखिए, बुध और चंद्रमा दोनों अस्त के हैं। बुध है बुद्धि, चंद्रमा है मन। इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन की जो परेशानी मैंने आपको बताई है वो निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगी। इस कुंडली में जो मैंने आपको कहा कि चंद्रमा भी अस्त है, बुध भी अस्त है और ऊपर से राहु की दृष्टि आपके
एजुकेशन शिक्षा भाव के ऊपर पड़ रही, इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन की परेशानी आपको देखने को मिलेगी। क्या करेंगे? बचपन से ही चंद्रमा और बुध को बेहतर बनाते हुए चलेंगे। चलिए दशाओं को हम देख लेते हैं। दशा फिलहाल आपको केतु की चल रही है, जो कि 13 अगस्त 2025 तक रहने वाली केतु की दशा में चंद्रमा की अंतरदशा फिलहाल चल रही है, जो कि 15 फरवरी 2021 तक रहेगी। ठीक है, समय कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अभी तो आप बहुत छोटे हैं, तो कोई ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको 2025 में शुक्र की महादशा प्रारंभ होगी, जो कि 20 वर्षों के लिए रहेगी। शुक्र देखिए आपके लग्नेश है और वो अष्टमेश है, यानी कि लग्नेश है तो शुक्र कारक ग्रह है और वो यहाँ पर अच्छी स्थिति में भी बैठे हुए हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। नवमांश कुंडली में शुक्र उच्च की घर में जाकर के बैठे हुए, उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, तो आपकी जो शुक्र की महादशा रहने वाली है वो भी बढ़िया रहने वाली, यानी कि जो एजुकेशन वाला समय है उस दौरान आपको अच्छी महादशा चलने वाली है, तो कोई खास चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी चंद्रमा बुध को बेहतर बना करके चलेंगे। प्रश्न पर जाने से पहले एक बार षडबल में आपको बता दूं कि षडबल में आपका जो ये मंगल दिख रहा है ये पार एक्सलेंस है। ये जो मंगल है ये बहुत ज्यादा बलवान नजर आ रहे हैं। इसके बाद सूर्य बहुत बलवान नजर आ रहे हैं और इसके बाद शनि। तो आपकी कुंडली में मंगल, सूर्य एवं शनि ये बहुत बलवान है। और सबसे वीक कौन है षडबल में भी? तो वो है चंद्रमा। प्रथम दृष्टि में भी यही नजर आ रहा है कि चंद्रमा कमजोर है, और षडबल में जहां पर ओवरऑल हम ग्रहों के बल को देखते हैं वहां पर भी ये चंद्रमा सबसे वीक नजर आ रहा है। तो चंद्रमा को बिना ठीक किए आपका काम नहीं चलने वाला है। प्रश्नों को लेते हैं। बच्चे का स्वभाव कैसा रहेगा? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि जो तुला लग्न के जातक होते हैं जीवन में समन्वय बिठा करके चलना जानते हैं, बैलेंस बना करके चलना जानते हैं, किसी से झगड़ा लड़ाई अपनी तरफ से मूल्य नहीं लेते हैं, किसी और को परेशान करने की इनकी आदत नहीं होती है, संगीत एवं कला प्रेमी होते हैं, राजनीति वगैरह में भी इनको इंटरेस्ट होता है, जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति हो ऐसी इनकी कामना रहती है। इस जातक के स्वभाव की बात करें तो चंद्रमा सिंह राशि में बैठे हुए हैं। स्वभाव देखिए लग्न से भी देखेंगे, राशि से भी देखेंगे, सिंह राशि के ये जातक बनते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ी सी अथॉरिटी वाली बात भी इनके अंदर देखने को मिलेगी। और चंद्रमा अस्त के हैं तो वो कंफ्यूजन नेचर भी देखने को मिलेगा। इतना हो सकता है कि ये जातक थोड़े से जिद्दी नेचर के भी हों। इसके बाद जो है आपने पूछा है पिता के साथ इनका व्यवहार कैसा रहने वाला है। पिता के साथ इनका व्यवहार ठीक ठाक रहने वाला है। क्यों ठीक ठाक रहने वाला है? देखिए नवम भाव में राहु बैठे हुए हैं, नवमेश जो बुध है वो अस्त के हैं, दसम भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा वो भी अस्त के हैं, लेकिन इनका जो सूर्य है ना वो बहुत बलवान नजर आ रहा है और इनके नवमांश में भी सूर्य उच्च के नजर आ रहे हैं, यानी कि मिक्स्ड रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। पिता को कैसे देखते हैं? तो कुंडली के नवम भाव से, दसम भाव से एवं सूर्य से हम पिता की साथ इनके संबंधों का आकलन करते हैं, पिता के बारे में जानते हैं किसी भी जातक के। तो सूर्य की स्थिति बढ़िया है, लेकिन जो नवम एवं दसम भाव है वो थोड़ा सा यहाँ पर कमजोर नजर आ रहा है, तो मिक्स्ड रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, ओवरऑल बात करें तो संतान के साथ आपका जो संबंध है वो ठीक रहने वाला है। बच्चे का भाग्य कैसा रहेगा? बच्चे का भाग्य बहुत बढ़िया रहेगा। यदि आपको स्टेबल इनका भाग्य चाहिए, बड़ी आसान सी रेमेडी है, बुध को बलवान कर लीजिए, एक पन्ना रत्न बड़े होने पर इनको धारण करवा दीजिए। इनका जो भाग्य से जुड़ा हुआ जो लाभ है ना वो स्टेबल तरीके से इनको मिलता रहेगा। वैसे भी भाग्य अच्छा है, लेकिन क्या है कि बुध अस्त के हैं और वहां राहु बैठा हुआ है, तो उतार चढ़ाव संबंधित स्थिति देखने को मिल सकती है। इसके बाद करियर से जुड़ा हुआ हम बात कर लेते हैं कि करियर किस क्षेत्र में इनका बनना चाहिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप चंद्रमा को बलवान बनाइए। चंद्रमा को बलवान किए बिना करियर की बात पॉसिबल नहीं है, तो चंद्रमा को हम बलवान बनाएंगे। उसके बाद जो है करियर इनका पीसीएस में, सिविल सर्विसेज में और पॉलिटिक्स में नजर आ रहा है। यही सारे क्षेत्र क्यों मैं कह रहा हूँ कि आप याद करिए मंगल, सूर्य एवं शनि का बल बहुत बढ़िया है। ये कुंडली में भी बहुत बढ़िया बैठे हुए हैं। नवमांश कुंडली भी मेरे समक्ष है, नवमांश कुंडली में भी ये तीनों चारों ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। तो ये तीन ग्रह जो है ना ये बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। मंगल एवं शनि जो है कर्म स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, सूर्य लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो ये जो तीन क्षेत्र मैंने बताए हैं, सिविल सर्विसेज, पॉलिटिक्स, पीसीएस, इसमें में इस जातक को जाना चाहिए और लाभ अर्जित करने की कोशिश करनी चाहिए। एक और सुझाव करियर संबंधित, बिजनेस भी ये करना चाहते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। बिजनेस करें तो किन किन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ बिजनेस करें? देखिए शनि से जुड़ा हुआ कारोबार कर सकते हैं, जो कि लेदर, कोल, माइंस, पेट्रोल, गैस, आयरन, इनसे जुड़ा कार्य कर सकते हैं। मंगल से जुड़ा हुआ कार्य, मंगल से जुड़े कार्य की बात करें तो जो हथियार वगैरह होते हैं वो कर सकते हैं। आर्म से जुड़ा हुआ कार्य, मशीन से जुड़ा हुआ कार्य, केमिकल से जुड़ा हुआ कार्य, फर्टिलाइजर्स से जुड़ा हुआ कार्य ये जातक कर सकते हैं। इसके अलावा शुक्र से जुड़ा हुआ कार्य भी इनको बहुत लाभ देगा। कॉस्मेटिक्स,
जितनी भी फीमेल आइटम्स हैं उनसे जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, रेस्टोरेंट का कार्य कर सकते हैं, लग्जरी आइटम्स से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, नए नए जो गैजेट्स आते हैं उनसे भी जुड़ा हुआ कार्य ये जातक करेंगे तो इनको नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। तो इनका जो सब कुछ इनकी कुंडली में बढ़िया है, चंद्रमा को लेकिन बेहतर बनाने की बहुत आवश्यकता है। उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है। नवमांश कुंडली इनकी प्रारंभ होती है 9 नंबर से। 9 नंबर यानी कि धनु लग्न की कुंडली इनकी बन जाती है और वहां पर सारे ग्रहों की स्थिति मुझे बढ़िया नजर आ रही है। चंद्रमा जो यहाँ बहुत गड़बड़ है, नवमांश में वो उच्च की राशि में जाकर के बैठे हुए, तो हम थोड़ा सा यदि चंद्रमा को बेहतर बनाते हैं तो चंद्रमा भी इनको ज्यादा तकलीफ नहीं देने वाला है। इसके अलावा वहां पर शुक्र उच्च के हैं, शनि स्वग्रही हैं, सूर्य उच्च के हैं, मंगल स्वग्रही हैं, बुध जो है मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, गुरु मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि इनकी जो नवमांश कुंडली है ना वो बहुत बलवान है। मैं तो कहता हूं इनकी लग्न कुंडली भी बहुत बलवान है। चंद्रमा को लेकिन ठीक करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कंसंट्रेशन की परेशानी इनको देखने को मिलेगी। विवाह के लिए भी हम बात करें तो विवाह जो है इनका दोनों ही कुंडली में बढ़िया नजर आ रहा है। इनकी पत्नी जो है वो बहुत बढ़िया होने वाली है, लेकिन फिर भी मैं सबको सलाह देता हूं कि एक बार कुंडली मिलान कर लेंगे तो स्थिति अच्छी से बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। तो आपकी कुंडली बहुत बढ़िया है और जो उपाय मैं आपको दे रहा हूं वो उपाय आप करेंगे तो आप जीवन में सफल जरूर होंगे। प्रथम उपाय है आपके लिए नित्य ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 1 माला जाप नित्य प्रतिदिन करें। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर आपको जल दूध से अभिषेक करना चाहिए ओम नमः शिवाय कहते हुए। अभी जब आप छोटे हैं तो आपकी माता जी को चाहिए कि बच्चे के गले में चांदी की एक चेन धारण करा दें शुक्ल पक्ष के सोमवार को। नित्य हनुमान चालीसा एवं दुर्गा चालीसा आप पढ़ेंगे बड़े होकर के। गणेश अथर्वशीर्ष का भी पाठ करेंगे नित्य एवं हर बुधवार गणेश जी को दूर्वा अर्पित करेंगे उनके चरणों में मंदिर जाकर के। बड़े होने पर नीलम एवं पन्ना दोनों ही रत्न आपको धारण करना है। इससे आपकी शिक्षा, आपकी बुद्धि, आपके सुख, आपकी माता संबंधित सुख, पिता संबंधित सुख, आपका भाग्य, उच्च शिक्षा, आपका कंसंट्रेशन, आपकी बुद्धि, ये सब कुछ जो है आपके फेवर में रहने वाला है और इन सब से जुड़ा लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल बच्चे को बस एक चेन धारण करा दे, बाकी के जो उपाय हैं वो आपको याद रख लेने चाहिए और जब बच्चे ये बड़े हो जाए तो इन्हें बता दें कि इन्हें ये सारे उपाय करने हैं। यदि ये उपाय करते हैं, खास करके चंद्रमा के उपाय इनको करने को जरूर कहें, इनको जो है जीवन में बहुत ज्यादा सफलता देखने को मिल जाएगी। चलिए तो दोस्तों ये था इस 5 महीने के बालक की कुंडली का विश्लेषण, इस शिशु की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।